इस समय हम रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। हमने बालकांड और अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड करके अभी हम आज किष्किंधा कांड का थोड़ा सा करके फिर सुंदर कांड पे चलेंगे। तो चलिए मास्टर, इससे पहले हम अपने आनापानसति ध्यान करेंगे ताकि हम अच्छे से इस पारायण को समझ सके, सुन सके। चलिए, सभी सुखासन में बैठेंगे। आलती पालती बनाकर जो ऊपर बैठे हैं अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, जो नीचे बैठे हैं अपनी आलती पालती बनाएंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करके आपस में बता करके अपने गोद में प्यार से रखेंगे मास्टर्स। तीसरा, अपनी प्यारी सी दोनों कोमल सुंदर सी आंखों को बंद करके अपनी श्वासों पे ध्यान। एक गहरी लंबी श्वास रोकिए, बड़े प्यार से धीरे करके बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। दोबारा से एक लंबी गहरी श्वास रोकिए और बड़े प्यार से धीरे धीरे करके बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आएंगे, करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। करेंगे, शिव परिवार का आवाहन करेंगे, सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी का आवाहन करेंगे मास्टर्स। प्रणाम करेंगे सभी को। गोस्वामी तुलसीदास जी, रामचरित्र के रचयिता, इस रामचरितमानस के सभी पात्र राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, हमारे महाबली प्रिय हनुमान जी, सभी का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड के सभी पिरामिड मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड के सभी एंजल्स, शंभाला के सभी मास्टर्स, सभी लाइट वर्कर्स जो इस समय इस धरती पे और ऊपर ब्रह्मांड में कई लोकों में हमारे लिए कार्यरत है, सभी को प्रणाम करेंगे, आमंत्रित करेंगे।
मास्टर्स पूरे समर्पित भाव के साथ हम आनापान सति ध्यान, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान अपने श्वास पर। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। जो भी बदलाव हो रहे हैं होने दीजिए मास्टर्स। शरीर के बाहर, शरीर के भीतर, अपने सोच विचार में, अपने क्रोध में, अपनी वाणी में, जो भी विचार चल रहे हैं स्वीकार भाव से स्वीकार कीजिए। आज अक्षय तृतीया है। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं आज जो भी करते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अच्छा, इस समय ध्यान करके मास्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे हमें ध्यान में अक्षय की प्राप्ति हो। हमारा ध्यान दिन प्रतिदिन हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन उन्नत होती चले। ध्यान में बने रहेंगे। सांसों के साथ
कोई भी अपनी आंखों में खोलिएगा मिस्ट्रेस। बड़े प्यार से अपने प्यारे से श्वासों को झीलते, आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास। दोनों में ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। उस सुनहरे प्रकाश को महसूस करेंगे जो हमारे चारों तरफ फैल चुका है। सुनहरी रोशनी में खुद को चमकते हुए सारे सुनहरे प्रकाश आपके भीतर हर एक नस नाड़ियों से गुजर रहा है। धीरे धीरे इस प्रकाश के विस्तार को फैलते हुए देखेंगे मास्टर्स। पूरे संसार सुनहरे प्रकाश केंद्र बढ़ाया किया जाता। एक सुनहरे
प्रकाश के गोले को घूमता हुआ देखेंगे, जिसमें से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही है। जो हमारे शरीर को और आसपास के वातावरण को शीतलता प्रदान कर रही है। आपको ठंडक का एहसास हो सकता है मास्टर्स। थोड़ी गर्मी से राहत प्राप्त हो सकती है। अगर आप अनुभव कर पा रहे हो तो एक भी श्वास छूटने न पाए खाली, न आने वाली न जाने वाली। मास्टर्स, धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे, आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे मास्टर्स। पैरों को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को, पंजों को। उसको हिलाएंगे और लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को महसूस करेंगे, हाथों का लॉक खोलेंगे। शरीर को महसूस करते हुए चेहरे को महसूस करेंगे और अपनी दोनों हथेलियां अपने चेहरे पे, अपनी आंखों पे लेकर आएंगे।
5 4 3 2 1 0। बड़े प्यारे से बड़ी सी एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें अपनी हथेली में खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और जो ऊर्जाओं को हमने लिया आंखों के द्वारा हमारे शरीर के भीतर फैलाएंगे और बाकी बची ऊर्जाओं को अपने शरीर के ऊपर चेहरे से और हाथों से, पैरों से स्पर्श कराते हुए मास्टर्स हम ध्यान से बाहर आएंगे। कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं, जब खुद को पूर्ण महसूस करे तब आप बाहर आइएगा। जो मास्टर्स बाहर आ चुके हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पी ले जल, ताकि अपने एनर्जीज को बैलेंस कर सके। और जो मास्टर्स ध्यान में रहकर सुनना चाहते हैं स्वाध्याय, वो ध्यान में बने रहेंगे। जी मास्टर्स, चलिए हम शुरू करते हैं। हम किष्किंधा कांड के समापन की ओर हैं। चलिए हम दोहे से शुरू करेंगे। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुरमहि जो द्विज लागी, सगुन उपासक संगत रहि मोच सब त्यागी। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने ये किष्किंधा कांड का 26वां दोहा लिया है। मास्टर्स कहते हैं देवता पृथ्वी को ब्राह्मण के लिए प्रभु इच्छा से अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक और भक्तगण समय और सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं, है ना। चलिए हम चौपाई लेंगे क्योंकि ये तो समझ में आ गया है। ओ एहि विधि कथा कहे बो भाती, गिरि कंदरा सुनि संपाती। बाहिर होई देखि बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर आपको राम सिया राम बोलना है पीछे से। कहते इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है ना। कहते हैं जब ये वानर बाहर आपस में बातचीत कर रहे थे, तब गुफा की कंदरा में इनकी बातों को संपाति ने सुना और संपाति बाहर निकलकर बहुत खुश हुआ कि आज भगवान जगदीश्वर ने मुझे बहुत सारा आहार दिया, इतने सारे वानर को खाने का मौका मिला है। आगे चलेंगे। ओ आज सब ही कहाँ बच्चन करहु, दीन बहु चले आहार बिन मरहु। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। राम सिया राम जय जय राम। कहते आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए, भोजन बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया, है ना। संपाति ये सब बातें विचार कर रहा था। आगे चलेंगे। हो डर पे गिरी बचन सुनी काना, अब बमार न सत्य हम जाना। कपि सब उठ गिद कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। राम सिया राम जय जय राम। कहते गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया,
फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। मास्टर कहते हैं गिद्ध के वचन, वो संपाति एक बड़ा गिद्ध था, उसके वचन सुनते ही सब डर गए और सब वानर उठ के खड़े हो गए। आगे चलेंगे। तब जामवंत ने मन में ये सोचा, अभी क्या सोचा आगे देखते हैं। हो कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। राम सिया राम जय जय राम। कहते अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। अभी अंगद के मन में ये विचार आया, उसने अचानक से बोला कि जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। राम जी के काज के कारण उसने तो परम धाम को वो चला गया, मीन्स अपने प्राणों को उसने त्याग दिया है। हो सुनि खगहर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपि भय मन मानी। तिहि अभय करि पूछे जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। तब हर्ष और शोक युक्त वाणी समाचार सुनकर वह संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके वह संपाति ने उनसे पूछा जाकर कि जटायु वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। मास्टर्स कहते हैं हर्ष और शोक, है ना। हर्ष क्या था इनके पास कि इतने सारे वानर को भोजन में खाने मिलेगा, और शोक क्या था, जब उसने अपने भाई जटायु का कथन सुना तो वो सुनकर वानरों के पास आया। जैसे ही पास आया वानर सब डर गए, पर उसने सबको अभय मीन्स भय से दूर कर दिया, वचन देकर के मैं आपको कुछ नहीं करूंगा करके पास में आकर जटायु ने सॉरी संपाति ने जटायु के बारे में विस्तार से कहने के लिए अनुरोध किया। सुनी संपति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। राम सिया राम जय जय राम। कहते भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मास्टर्स आपको पता है ना, जटायु जब सीता जी को रावण ले जा रहा था, उसने उड़ उड़ कर रावण को चोट से मार मार कर उसको घायल कर दिया था, और रावण ने उसके पंखों को काट दिया था, लेकिन उसने अपने प्राण बचा के रखे ताकि श्री राम जी जब सीता माता की खोज में उसके पास पहुंचे तब वह समाचार सुनाकर राम जी के चरणों में और उनके हाथों में अपने प्राणों को त्याग सके। जब भाई जटायु की ऐसी करनी सुनी संपाति ने, तब वो राम जी की महिमा का वर्णन करने लगा। दोहा है मास्टर्स। मोहिलो जाऊ सिंधु तट, देव तिलंजलि ताहि। बचन सहाय करीबे मैं, पयहु खोजहु जाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं संपाति बहुत बूढ़ा हो चुका था, है ना, वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसने कहा मुझे समुद्र के वानरों से कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलंजलि मीन्स उसके लिए वो देते हैं ना जल से तिलंजलि, वो देना चाहता हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है वो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे आप पा जाओगे। बोले आप मुझे वहां पे ले चलो, मैं ना अपने भाई जटायु के लिए तिलंजलि करूंगा, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, सीता जी की खबर दूंगा। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो अनुज क्रिया करी सागर तीरा,
कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। फिर समुद्र के तीर पर भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। अभी उसने तिलंजलि देके श्राद्ध कर्म किया जटायु का। फिर उसने अपनी और अपने भाई की एक कथा वानरों को सुनाई कि हम दोनों उड़ के एक बार जोश जोश में, जब जवानी का जोश था, तब हम एक बार सूर्य के निकट चले गए थे। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभी न मानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। राम सिया राम, जय जय राम। कहते वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर्स कहते हैं जटायु जब वो सूरज का तेज सहन नहीं करे वो तो लौट आए, लेकिन ये अभिमानी थे, इसलिए वो और पास में चले गए, जो सूरज की किरणों से उनके सारे पंख जल गए और वो बड़े जोर से जमीन पर गिर पड़े। हो मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करि मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनी अभिमान को छुड़ा दिया। कि जब मैं जमीन पे गिरा, वहां पे एक चंद्रमा के समान मुनि थे। उन्होंने मुझे पे दया आ गई और उन्होंने मुझे सारे ज्ञान सुनाकर मेरे अभिमान को छुड़ा दिया। आगे चलिए। हो त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरहि। तासु खोज पटई प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होब पुनीता। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स उन्होंने कहा, कहते हैं उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। कहते हो मुनि ने पहले ही कथा सुना दी थी कि त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म अवतार धारण करके आएंगे मनुष्य शरीर में, और उनकी स्त्री को राक्षस राज ले जाएगा। उनके खोज में उनके दूत आएंगे और उनसे मिलने पर आप पवित्र हो जाओगे। हो जमहि पंख कर सीजनि चिंता, तिनहि देखई देहु मैं सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो, है ना मास्टर्स। कहते हैं कि ये मुनि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वे वानर आएंगे तुम्हारा तुम पवित्र हो जाओगे, तब आपके पंख भी उग आएंगे। आगे चलेंगे। हो गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका, तहाँ रावण सहज असंका। ता अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सो जरत आही। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं जो गरुड़ होते हैं ना, उनकी आंखें बहुत तेज होती है, बहुत दूर दूर तक वो देख सकते हैं। तो तभी
संपाति ने वानरों को बताया कि त्रिकुट पर्वत पे लंका बसी हुई है, वहां स्वभावहीन निडर रावण रहता है। वहां एक अशोक नाम का वन है, वहां उसने सीता जी को रखा है। सीता जी सोच में मगन बैठी हैं। दोहा लेंगे मास्टर। मैं देखहु तुम नाही, गिदहि दृष्टि अपार, बुढ़ भयहु ना तई करते ओ, कछुक सहाय तुम्हार, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर हमने यह किष्किंधा कांड से 28वां दोहा लिया है। कहते मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं आपकी कुछ मदद या सहायता अवश्य करता। आगे चलेंगे मस्त। हो जो न गई सत जो जन सागर, करई सो सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा। सिया राम जय जय राम। कहते जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सके और बुद्धिमान होगा, वही राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से मैं वापस सुंदर हो गया। है ना। आगे चलिए। ओ पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, सासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि कहु उपाय। सिया राम जय जय राम। कहते पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। है ना। आगे चलेंगे। हो अस कही गरुड़ गिद जब गयहु, तीन के मन अति विसमय भयहु, निज निज बल सब काहु भाषा, पार जाई कर संशय राखा। सिया राम जय जय राम। कहते काशभूषण भूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों ने मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। आगे चलेंगे। हो जरठ भयहु अब कई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रेहु बल भारी। सिया राम जय जय राम। कहते तक्षराज जामवन कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पहले वाला बल लेश भी नहीं रहा। अब खरारी એટલે खर के शत्रु राम जी वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। जामवन जी कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इससे पहले जब खरदूषण को मारे थे राम जी, है ना, खर के शत्रु, तब मैं थोड़ा जवान था। अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं तो ये 100 योजन 4 कोस का समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा। दोहा लेंगे। ओ बलि बांधत प्रभु बड़े ओ, सो तनु भरनी न जाय, उभय धरी महदीन हिसार, प्रजिच्छ प्रदा चंद धई, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर हमने किष्किंधा कांड से 29वां दोहा लिया है। कहते बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े थे कि शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी।
कहते जब बलि राजा से प्रभु 3 पग जमीन मांगने आए थे, है ना, सबको मालूम है ये कहानी। तो तब प्रभु ने बलि राजा ने सोचा कि 3 पग में तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बलि राजा ने हाँ बोला तो प्रभु ने इतना विकराल रूप ले लिया, विराट रूप, कि एक पग में उन्होंने पाताल, एक पग में पृथ्वी, और एक पग में आसमान, एक पग में धरती माना, और तीसरा में कहाँ रखूं बोला तो बोले पाताल में, और बलि राजा को पाताल भेज दिया था। तो बोले उस समय मेरे में इतना जोश था कि जितने भी बड़े हुए प्रभु, उस घड़ी मैंने फटाफट दौड़ के उनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ कैरिचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं राक्षस जामवन ऋषराज जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा, है हनुमान जी, हे बलवान सुनो, तुमने यह क्या चुप साधी रखी है? चुप, तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान तो हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। अभी हनुमान जी को ये जामवन जी याद दिला रहे कि आप तो पवन पुत्र है, चुप क्यों बैठे हो, है ना, बुद्धि भी हो, आप में विवेक भी है, और आप तो ज्ञानी भी हो। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो कनक बरन तन तेज बिराजा, मनहु अपर गिरहि कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नधौ जल निध खारा, राम सिया राम, जय जय राम। कहते उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरे पर्वतों का राजा समेरु हो। हनुमान जी बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो एत न कहू तात तुम जाई, सीत ही देख कहू सुधियाई, तब निज भुज बल रजीवन नेना, कौतुक लागी संग कपि सेना, राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते जामन ने कहा, है तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षस का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे, है ना। कहते हैं कि है ना, अब जाके सिर्फ सीता जी की खबर लेके आ जाओ, बाकी का कार्य तो प्रभु श्री राम करेंगे। छंद आया मास्टर्स। कपिसेन संग सांगरी, निशिचर राम सीत ही आनहे, त्रिलोक पावन सुजसु सुर, मुनि नारद दाब खाने, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पत पाय भोज मधुकर दास तुलसी गावही, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को लेकर आएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, जिसे रघुवर के चरण कमल मधुकर ब्रह्मर तुलसीदास गाते हैं। कहते वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता, नारद मुनि, सभी भगवान जो लोग पवित्र में है, सुंदर यश बखान करेंगे उनका, है ना, उनको गाने सुनाएंगे, समझाएंगे और मनुष्य का परम पद पाएंगे। दोहा आ गया मास्टर्स।
भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर रुनारी तीन कर सकल मनोरथ सिद करहि त्रिशिरारी सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने ये किष्किंधा कांड से आखिरी दोहा 30वां दोहा भाग लिया है। भाग लेके हमारा आज का यहाँ किष्किंधा कांड खत्म होता है। हम आगे सुंदर कांड लेंगे। श्री रघुवर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे त्रिशिरा के शत्रु राम जी को उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे, है ना। कहते हैं रघुनाथ जी का जो यश सुनेंगे वो सब रूप रोग की दवा है और जो राम जी हैं वो सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। ख वाला लेंगे। नीलोपत मन तन श्याम काम कोटि स्वैभाधिक सुनतु तासु गुण ग्राम जासु नाम अध खग बधिक। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। 30वां दोहा लिया है हमने किष्किंधा कांड से। ख कहते जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याधा के समान है, उन राम जी के गुण के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास्टर्स, इसी के साथ मास पारायण इति श्रीमद् रामचरित्र मानसे सकल कली कलुषी विध्वंसे चतुर्थोय सोपन समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले रामचरित्र मानस का यह चौथा सोपन समाप्त होता है। किष्किंधा का। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। चलिए मास्टर्स, हम सुंदर कांड लेने से पहले एक हनुमान जी का छोटा सा भजन ले लेंगे, क्योंकि मास पारायण आता है तो हमें विश्राम लेना पड़ता है 2 मिनट का। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हम सब आए अरज लगावे सबकी सुनियो रे। प्रभु मन बसियो रे सबकी सुनियो रे। प्रभु मन बसियो रे। बजरंग वाला फेरू तेरी माला दीन दयाला संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे। अंजदि के लाला पवन कुमारा कृपा करियो रे। प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा भक्ति दीजो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। बोल श्री वीर हनुमान लला की जय। मास्टर्स, हम अभी रामचरितमानस के सुंदर कांड की ओर प्रस्थान करेंगे। शांत शाश्वतम शांत स्वातम प्रेम मगन निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शरफणीश काम देवम वेदंत विभूम। रामख्या जगदीश्वर सरगुरु माया मुनिष्य हरि वेदांता ही करुणा कर रघुवर भूप चूड़ामणि। कहते शांत सनातन अप्रिय प्राणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित
वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक, देवताओं में सबके बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों के हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। आगे, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, समेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि स्वरूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। चलिए मास्टर, सुंदरकांड शुरू होता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कहते जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। है ना। कहते जामवंत ने जब हनुमान जी को ये कहा तो हनुमान जी को बहुत सुख लगा और उन्होंने सबको बोला कि आप यहाँ कंदमूल पर करके बैठो, मैं तब तक जाकर सीता जी को देखकर आता हूँ, तब तक आप सब यहाँ पे मेरी राह देखो। जब लगे आवी सीता ही देखी, हो ही काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाय सबन कहु माथा, चले हर्षि धरे रघुनाथा। कहते जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। कहते समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जमहि अमोद रघुपत कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। कहते जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, मैं ना कहो ही समहारी। कहते समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि मैं मैनाक, तू इसकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दिया। है ना। कहते वो मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को उनके ऊपर विश्राम दे दिया। दोहा है। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि कीन प्रणाम। राम काज किन बिनो, मोहि कहा बिसराम। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम कर कहा, भाई रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। मास्टर्स, हमने यह सुंदरकांड से पहला दोहा लिया था। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माथा, पटहि न आय कही ते ही बाता। कहते देवताओं ने वन पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनके विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उनसे सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से
ये बात कही। कहते देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते देखकर उसकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नाम की एक राक्षसी, मन से वो राक्षसी नहीं थी, सर्पों की माता थी, उन्हें भेजा गया। आज शरण मोहि दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमार। राम काज करे फिरि मैं आवा, सीता कही सुधि प्रभु सुनावा। कहते आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, है ना। तब तव बदन पठे आई, सत्य कहू मोहि जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रस ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। आगे चल, जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपि कपितनु की न दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊ। कहते उसने योजन भर में 4 कोस में मुंह फैला दिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन हो गए, है ना। कहते हैं जैसे वो नहीं मानी तो हनुमान जी ने उसको पहले तो विनती की, राम काज करके आओ फिर तुम खाना, पर वो मानी नहीं। तो बोले ठीक है अभी खा ही लो। तो उसने क्या किया, अपने मुंह को 4 कोस में फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने फिर 16 योजन मुख किया। तब हनुमान जी ने अपना योजन 32 योजन तक हो गए, मीन्स वो इतने बड़े विशाल काय हो गए। जैसा जैसा सूरता बदनु बढ़ावा, तहाँ सुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जनते अनन किना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते जैसे जैसे सुरता मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। कहते जैसे जैसे सुरसा अपना मुख विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उससे दूना रूप अपना बना लेते थे। अभी उसने क्या किया, अपना मुख 4 कोस फैला लिया, है ना। तब हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने एकदम छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पठे पुनि बाहर आवा, माग विधाता ही सिरो नावा। मोहि सरनहु जेई लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। जैसे उसने बड़ा मुख किया, हनुमान जी उसके मुख में छोटा सा रूप करके तुरंत घुस के बाहर निकल आए। उसने बोला कि ठीक है, मैंने जो आपका भेद लेना था, देवताओं ने मुझे आपका भेद लेने के लिए भेजा था, मैंने वो भेद ले लिया है। दोहा है, राम काज सबु करहु, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हरषि, चले हनुमान सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। आगे चलेंगे।
निशिचर एक सिंधु मोहराई, करी मायान भूखे खग गाय। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तीन के पेर छाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। बोले समुद्र में एक ऐसी राक्षसी थी जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी को जल की परछाई में देखकर पकड़ लेती थी। गए छांस कसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान का कीना, तासु कपटु कपि तरहि चीना। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया ना। कहते हैं वो पक्षियों को उसी तरह पकड़ लेती थी उनके परछाई के हिसाब से। वैसा उन्होंने हनुमान जी के साथ किया और हनुमान जी ने उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मरुतर ताहि मारी मरुत सुत बीरा, बरी दिगबार गयो मत धीरा। ता जाय देखि बन शोभा, गूंजत चंचरिक मधुलोभा। कहते पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजर कर रहे थे। कहते हैं हनुमान जी ने उसकी कपट को पहचान लिया और उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। फिर उन्होंने भौरे का गुंजर भी जो कर रहे थे पुष्प रस से, वो भी देखा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखिए कागे, तापर धरई चढ़ो भव त्यागे। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित था वो वन। पक्षी पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। कहते अनेक प्रकार के वृक्ष थे, फल फूलों से सुशोभित थे, पशुओं के समूह थे। ये देख के उनके मन में बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने वहां पे एक विशाल पर्वत देखा और झट से भय को त्याग कर दौड़कर पर्वत पर चढ़ गए। ओमान कचौ कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाए अति दुर्ग विशेषी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते शिव जी कहते उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। कहते हैं शिव जी कहते हैं उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। यह सब तो प्रभु राम जी का प्रताप है जो काल को भी खा जाते हैं। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने देखा कि लंका बहुत विशाल है और वहां एक बड़ा किला है। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते हुए अत्यंत ऊंचा उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कहते वो इतना अत्यंत ऊंचा है। लंका का महल है ना, चारों ओर उसके समुद्र है और सोने के उसके परकोट मीन्स चार दीवारी जो है और दरवाजे हैं सोने के। ऐसे भी कहे ना, सोने की लंका ही कही जाती थी। वो सोने के जो सोना है उसका जो परम प्रकाश था वो सारा वहां फैल रहा था।
छंद आया है मास्टर। कनक कोट बिरज कनक कोट विचित्रित मणि कृत सौंदर्यता घना चहुहट बट सुपट बिथि चारुपुर बहु विधि बना गजबाजी खच्चर निकचर पदचर रघुबुत्थर के गाने बहुरूपी निश्चर जुत अति बल सेन बरन तनहि बैने। कहते विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सेना का सोने का वो परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथ के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूप के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता है। आगे और एक दो दो है मास्टर्स, इसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। बन बाग उपवन बाटिका सरकुप बापि सोई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहु कहु माल देह विशाल तेल समान अति बल गरजही नान अखरेनु बरही बहुविधि एक एक ही तरजही। कहते वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कथाएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कई पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कहते हैं वहां पे सुंदर बाग, बगीचे, कुएं है। उसके सिवा वहां पे बहुत सारे पहलवान है, वो एक दूसरे को ललकार रहे हैं। करी जतन भट कोट ही बिकट तन नगर चहु दिस रिछहि कहु मरहि मनुष्य देहु खर अज खल निसचर बछहि। एहि लागी तुलसीदास इन्ह की कथा कछ एक है कही रघुबीर सर तीरथ सर रही त्यागी गति पहे सही। कहते भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब औरतें रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों के, गधों के और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ बड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। कहते हैं वहां पे भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा है ना। नगर के चार नगर के चारों नगर की चारों दिशाओं में सब औरतें रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंस, मनुष्य, गाय को खा रहे हैं। तुलसीदास इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही के निश्चित ही राम जी के बाण से तीर्थ में शरीर को त्याग कर ये सब परम गति पाने वाले हैं। पानी कहाँ से आया? दोहा लेके हम यहाँ पे अपनी वाणी को आज विराम देंगे मास्टर। पुर रखवार देखि बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने सुंदर कांड का आज तीसरा दोहा नंबर 3 लिया है। कल हम दोबारा यहाँ पे अपनी आज वाणी को विराम देते हैं। कल हम 6 बजे इससे आगे की कथा को श्रवण करेंगे। हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो राम जी और सभी मास्टर से हम क्षमा याचना करते हैं। मास्टर्स जो जूम से और यूट्यूब से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। जो मास्टर्स हमारे साथ ऊर्जाओं के रूप में जुड़े हैं, दिव्य शक्तियां जो हमारे ऊर्जाओं में जुड़ी हैं, सभी को कोटि कोटि नमन है, वंदन है, प्रणाम है। आप सभी को अक्षय तृतीया की कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं।
जी मास्टर्स, हम राम स्तुति करके अपनी वाणी को यहाँ आज विराम देंगे। चलिए हाथ जोड़ेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं कनव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणं कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरं पटपीतमान तडित रुचि शुचि नामि जनक सुधावरम् भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चापदर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकलदल गंजनम मन जानि राचहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जान तरावरु एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानियनि कुल सिय हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वा मंगन फरकन लागे मौसम दीन न दीन हित तुम श्याम रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो बशंभव पीर सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय भक्त और भगवान की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय आज के आनंद की जय। मास्टर्स, हम अपनी वाणी को अब यहाँ विराम देते हैं। 9 बजे इसी मंच पे दोबारा से अब ध्यान में जुड़िएगा और कल 6 बजे हम इस कथा को आपके सामने सुंदरकांड को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।